राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया जी मेरे को मेरे ऑफिस से उठा कर लेकर जाएंगे। आज सारी बैंकें साफ हो चुकी हैं, सारा पैसा हमारा गुजरात वाले उठा के बाहर ले गए हैं। 1987 में आया था कि यहां एमपी बनने के लिए आया हूं। ये स्टपनियां तो कभी मेरे को बनने देंगी नहीं। ऐसे है, बाकी सभी पार्टियों की टिकट मेरी पॉकेट में हर टाइम 24 घंटे है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। हरियाणा आज लगातार उन नेताओं को, उन चेहरों को, उन शख्सियतों को आपके सामने लेकर आ रहा है जो 2024 के रण में अपनी भागीदारी करना चाह रहे हैं। यानी सीधे सपाट शब्दों में अगर मैं कहूं कि 2024 में वो चुनाव लड़ने की अपनी तैयारियां कर चुके हैं। कुरुक्षेत्र धर्मनगरी है। किसानों के, पहलवानों के मामले में या फिर गीता के संदेश के मामले में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। वहां से सांसद का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर, या यूं कहा जाए कि कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ना चाह रहे हैं अश्विनी मल्होत्रा। हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है मल्होत्रा साहब। थैंक यू। मल्होत्रा साहब, चुनाव आप लड़ना चाहते हैं, जाहिर तौर पर उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी। जो रोडवेज की बसों में सफर शुरू किया है, ये उसी के लिए शुरू किया आपने? ऐसे है, मैं 145 करोड़ जो मेरी देवता पब्लिक है ना, उनका मैं बहुत वजन उठा के रखता हूं, क्योंकि मैं 145 करोड़ जो देवता पब्लिक है, मैं उनका सदामा हूं, सेवक हूं, चरणों की धूल हूं। ये जो है मेरे को सुबह मतलब जैसे 5 साढ़े 5 बजे मेरे एकदम माइंड में आया कि आज 76-77वां साल जा रहा है, देश को याद हुए, और हमारा देश अभी भी याद नजर ही नहीं आ रहा कहीं। मेरी भी उम्र इस टाइम 60 साल है जी। कि आजादी का मतलब ये है कि हमारी बच्चों की जी अज इन्नी बेरोजगारी हुई पड़ी है, इतना बुरा हाल है। मेरे लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरी आन बान शान और देश की धड़कन आज पासपोर्टों पे खड़ी है। उस टाइम मेरे को आंसू आते हैं जब मैं निकल के जाता हूँ कि मेरे आज जो मेरी लाडलियां बच्चियां हैं वो क्या अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जाके काम करेंगी। वो माँ जिन्ने बच्चों को सुके पासे डाला और अपने आप को गिले पासे डाला और अपना पेट काट काट के बच्चों का पढ़ाई कराई, बीटेक, एमटेक, एमसीए, बच्चों को खिलाड़ी बनाया, पहलवान बनाया, और वो बच्चे मेरे आज जो है वो फॉरेन में जाकर क्या क्या काम करेंगे। वो जैसे हमारे इधर यूपी और बिहार के बच्चे आते हैं काम करने के लिए, उस टाइम भी बड़े तो बेरोजगारी आपको दुख देती है? जो बेरोजगारी है, जो युवा भटक रहा है, विदेशों में जा रहा है, वो सब आपको दर्द देता है। तो क्या करेंगे? रोडवेज से कौन सा उनका भला आप कर पाएंगे? रोडवेज में सफर कर रहे हैं आप? रोडवेज में मैं सफर इसलिए कर रहा हूँ कि देश के आज जो इतने बुरे दिन चल रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि मैं 2 करोड़ बच्चे लगाऊंगा, और वो 9 साल के अंदर 18 करोड़ बनते हैं। बच्चे लगे हैं 7,22,000 जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप 145 करोड़ जो देवता पब्लिक है उसके नुमाइंदे हो और देश की आन बान शान और इतने बड़े सिंहासन में बैठे हो, हर बात पे आप झूठ बोलते हो। मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब आपका पद इतना बड़ा स्टेटस आपको लोगों ने सिर का ताज बनाया है और हर मुद्दे पे आप झूठ बोलते हो। आपने कहा था मैं काला धन लेकर आऊंगा, 1 रुपए का काला धन तो लेकर आप आए नहीं, और हमारा जितना भी सफेद धन था, आज सारी बैंकें साफ हो चुकी हैं, सारा पैसा हमारा गुजरात वाले उठा के बाहर ले गए हैं। क्या आपने बोला था कि मैं 56 इंची, मैं भी चाहता हूं आप 56 इंची हैं, तभी आपको हमने 145 करोड़ लोगों ने बनाया मल्होत्रा जी, आज तक तो वो आप उनको पकड़ कर नहीं लेकर। लेकिन मल्होत्रा जी, सांसद का चुनाव तो आप कुरुक्षेत्र से लड़ना चाहते हैं, तो फिर सीधी सीधी टक्कर नायब सैनिक को ना देकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी को क्यों? क्या उनके खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? ऐसे है, मैं ये अपने चैनल के जरिए पहले भी बोल चुका हूं, अब भी बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं
कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको इंडिया में किसी भी कोने पे कहाँ भी मैया बुला रही है, मेरे को वहां बाप भी बुला रहे हैं, मैया भी बुला रही है। मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी हाथ जोड़कर प्रेरणा करता हूं, आप इंडिया में जहां भी मोदी को इलेक्शन लड़ना है उसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने के लिए मैं बिल्कुल तत्पर हूं और तैयार हूं। मैं हारा जहां जीता पर चीका जरूर कढ़ा दांगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी, क्योंकि मैं सच दे उत्ते बोलना हैगा, लेकिन मल्होत्रा आप झूठ पे बोलते हो। लेकिन मल्होत्रा साहब, आपके विरोधी तो कहते हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए मल्होत्रा साहब मोदी साहब का नाम लेते हैं ताकि उनको लोकप्रियता मिल जाए, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है, उनके साथ कुछ ऐसा वजूद नहीं बन पाएगा। ऐसा है, मेरी लोकप्रियता की जरूरत नहीं है। मैं शिवजी का बेटा हूं, शिवजी नाल जुड़ा आया हूं। जो मेरे को शिवजी जी प्रेरणा देते हैं, मेरी पार्वती माता गणेश जी प्रेरणा देते हैं, मैं उसके मुताबिक चलता हूं। मैं अपनी मनमाही नहीं करता। पहले भी मैं 23 साल की उम्र का कह रहा था कुरुक्षेत्र में, जब मैं 1987 में आया था कि यहाँ MP बनने के लिए आया हूँ, तो मेरे को कई लोग जो है ना, जो 60 के 70 के 55 के 50 के 45 के थे, तो मेरे को मजाक करते थे कि मल्होत्रा जी अभी अभी तो आप आए और आप कह रहे हो मैं MP का इलेक्शन। मैंने वो करके दिखा दिया। दोनों टिकटें मैंने भोला बाबा से, मारकंडा से मांग के ली। 2014 में मांगी, टिकटें मांगी थी। 2014 में आपने चुनाव लड़ा जी, लेकिन वो कांग्रेस की टिकट पर नहीं था, तो कैसे फिर कांग्रेस कैसे आपको टिकट देगी और कैसे चुनाव लड़ाएगी? ये भी अपने आप में बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। ऐसे है, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया जी मेरे को मेरे ऑफिस से उठाकर लेकर जाएंगे, ये मेरे को इतना विश्वास है। शिव जी भोले बाबा पे विश्वास है, मेरे को अपने ऊपर विश्वास है, क्योंकि मैं आज इंडिया के अंदर जितना राहुल गांधी जी और प्रियंका जी और सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, आज इंडिया में इस चीज की हर स्टेट में चर्चा हो रही है कि अश्विनी मल्होत्रा जो देश के लिए काम कर रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है, कोई भी नेता, बड़े से बड़ा नेता भी वो काम नहीं कर रहा। ये सभी स्टेटों के लोग मेरे को मिलने आते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट मांगते हैं, और मैं उनको कहता हूं मेरे को बनने दो, मैं आपके चरणों में, ताई और ताऊ के चरणों में बैठकर उनकी चाय पीऊंगा। लेकिन मल्होत्रा जी, आप कहते हैं कि आप चुनाव लड़ जाएंगे, आप सांसद बन जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे कैसे? हरियाणा कांग्रेस में धड़ेबाजी है, ना आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीब है, ना रणदीप सुरजेवाला के करीब है, ना फिर आप कुमारी शैलजा के करीब है, ना किरण चौधरी के करीब है। तो कौन आपको टिकट देगा, क्यों टिकट देगा? ये भी तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये टप्पड़ियां हैं। मैं हमेशा टायरों को पकड़ता हूं, इंजन को पकड़ता हूं। ये टप्पड़ियां हैं। ये टप्पड़ियां तो कभी मेरे को बनने देंगी नहीं। जो बनने देना होता तो 2009 के अंदर मैं सोनिया जी का लेटर लेकर आया था, और लेटर ले आगे मेरे नाल 6 मंत्री गए, और हम जाके हुड्डा जी की कोठी के अंदर रात का डिनर था, और मैंने जाके हुड्डा जी को लेटर दिया, आशा हुड्डा जी को लेटर दिया, MS चोपड़ा को लेटर दिया, सीनियर सेक्रेटरी टू CM शादीलाल कपूर जी को लेटर दिया। उस लेटर को इन्होंने क्या समझा था? कागज समझा था। और वो साथ साथ मोतीलाल वोरा जी के 3 लेटर आए थे, AICC से लेटर आए थे, मेरे लिए MDH महाशा जी ने लेटर दिया, और मैंने फोन पे बात कराई। मेरे लिए बाबूजी विजय चोपड़ा जलंधर पंजाब केसरी चेयरमैन, उन्होंने मेरे को लेटर दिया, और मैंने फोन पे बात कराई कोठी पे। ये मेरे को जब भी कहीं इंडिया में, कहीं भी हरियाणा में, कहीं भी स्पीचेज की बात आती है तो कांग्रेस भवन में हुड्डा जी खुद बोलते हैं भाई माइक एक साइड पे कर दो, हमारा बब्बर शेर चीता आ रहा है, मोदी और अमित शाह को ठीक करेगा। पंचायत भवन में वो चंडीगढ़ में, वहां भी ये बोलते हैं यही कि हमारा चीता आ रहा है, ये मोदी को और अमित शाह को ठीक करेगा। करनाल में GST के ऊपर जब स्पीच हुई थी, उस टाइम भी हुड्डा जी और फूलचंद मौलाना और कुलदीप शर्मा ने ये बोला कि हमारा चीता आ रहा है, ये ठीक करेगा राहुल गांधी, इसको हुड्डा को और अपना नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को। लेकिन मल्होत्रा साहब, ये चीते को तो बुलवाने के लिए है, दूसरों पर दहाड़ने के लिए रखा हुआ है। टिकट देने का जब जिक्र आता है तो अश्विनी मल्होत्रा का कहीं नाम नहीं आता। ये अपने चहेतों को टिकट देते हैं। तो इस बार भी अगर आप टिकट की दौड़ में पिछड़ गए तो क्या फिर तृणमूल की टिकट लेकर आएंगे या बसपा की टिकट लेकर आएंगे? ये भी तो है। ऐसे है, बाकी सभी पार्टियों की टिकट मेरी पॉकेट में हर टाइम 24 घंटे है, एक कांग्रेस की और एक बीजेपी की छोड़कर। मैं इंडिया में किसी भी पार्टी से, मेरे को घर बुलाकर वो कहते हैं कि मल्होत्रा जी आप आओ, हर पार्टी वाले कहते हैं कि मल्होत्रा जी आप आओ, आप जैसा हमारे को स्पोक्स पर्सन, ईमानदार, एक हेड टीचर का बेटा हूं, डॉक्टर का पापा हूं, बैंक हेड वाली का पापा हूं, असिस्टेंट मैनेजर थी मेरी बिटिया, उन्होंने रिजाइन दिया। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो 90 रुपए के अंदर मेरे फादर ने बच्चे की तनख्वाह दी, फीसें दी, और बच्चों को 1 नंबर पे लेकर आए, वजीफे लेकर आए। लेकिन मैं ऐसे ही देश के अंदर नई जागृति लाना चाहता हूं, और इंडिया के अंदर
साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आपको टिकट नहीं देगी, कांग्रेस मेरे को टिकट अपने आप बुला बुला कर देगी कि ऐसा बब्बर शेर चीता हमारे को चाहिए, और मेरे को टिकट देंगे तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरे को टिकट नहीं देते तो राहुल गांधी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये भी चैलेंज में बोलता हूं मैं। लेकिन मल्होत्रा साहब, यहाँ आस्था की बात आती है, विश्वास की बात आती है, वफादारी की बात आती है, तो पार्टी को लगता है कि ये तो हमारे खिलाफ ही बोलता है, इसको टिकट देंगे तभी हमारे साथ इसकी आस्था बनी रहेगी, तो फिर कैसे आप पर विश्वास जताएगी? बहुत बड़ा सवाल अपने आप में यही है। मैं पार्टी के अंदर ये आग भरना चाहता हूं कि वो कार्यकर्ता वर्कर जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, जो पैराशूट नहीं है, जो कार्यकर्ता वर्कर को राहुल गांधी जी टिकटें देंगे, आर्मी वाले के बच्चों को टिकट दे, किसानों के बच्चों को दे, मजदूर के बच्चे को, सब्जी बेचने वाले के बच्चे को टिकट दे, मास्टरों के बच्चों को दे, लेक्चररों के, वकीलों के बच्चों को दे। जब ये अच्छे लोगों को टिकटें देंगे राहुल गांधी जी, ये मेरी प्रार्थना भी है, प्रेरणा भी है प्रियंका गांधी जी आपको, तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं है रोक दे। भावे जितना मर्जी कही जाए ये गंगा साफ है, कांग्रेस ये इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हर स्टेट के अंदर आपका सुपड़ा साफ है। आप ये बताओ कि आप कौन सी स्टेटों पे, आप इंडिया में कितनी स्टेटें हैं जो आपके बीजेपी के सीएम बने बैठे हुए हो? सारी स्टेटों के अंदर, 19 स्टेटों के अंदर तो हमारी जो है वो कांग्रेस है और अदर दल है। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर शायद जनता को प्रभावित करना चाहते हैं। यहाँ रैली नहीं है, ये इंटरव्यू है। सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे यही है मेरा, आपको लगता है कि आपको अगर टिकट मिल जाती है आप जीत जाएंगे, लेकिन जनता वोट क्यों देगी? जनता के बीच कितनी पकड़ है, वो भी मेरे दर्शक शायद जानना चाहेंगे। जनता के अंदर मेरी इतनी पकड़ है, जो बच्चा अभी पैदा होना ना उसकी मम्मी जानती है, पापा भी जानता है। और मैं उस कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी का हरदौर से लेके कलैत तक का मैं सेवक और सदामा और चरणों की धूल हूं, क्योंकि वो मेरे सिर के ताज है सारे। जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 16 लाख जो हमारे वहां की पॉपुलेशन है, और मैं वहां का एक ऐसा सेवक हूं जो 2005 के अंदर मैं निगम पार्षद बनकर आया था, और मेरे को तनख्वाह मिलती थी, मैं झाड़ू वालों को दे आता था, और मेरा सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नाम आता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और अच्छा स्पोक्स पर्सन है और अच्छा इंसान है, साफ एंड साफ बात बोलता है। हर एक मुलाजिम के साथ मेरी 9 मास की रिश्तेदारी है, अंडरस्टैंडिंग है। किसी भी ऑफिस में मेरे फोन पे काम होते हैं, मैं कभी कोई किसी के काम के लिए कभी ना नहीं करता। पहले 32,000 वोट आपको मिले थे, तो इस बार कितनी वोट की उम्मीद करें? वोट क्या, मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी अपना जो है मेरे को टिकट दे, और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि मैं तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीत सकता हूं। जो मेरे अंदर एनर्जी है, लेकिन जो मेरे ऊपर ऑरा और मेरा वेव वाइव और वाइब्रेशन काम करती हैं, और मेरे साथ जितना शिव जी और पार्वती और गणेश जी का आशीर्वाद है। मल्होत्रा जी, आपको क्या लगता है कि शिव जी और पार्वती का बार बार नाम लेने से, या फिर राहुल गांधी का प्रियंका गांधी की चरण वंदना करने से, आपको लगता है कि इतनी आसानी से उनका नाम लेने से आपको टिकट मिल जाएगी? क्योंकि बार बार यही जिक्र आप कर रहे हैं। 101% बनेगी। Winners do not do different things, do their things differently. God helps those who help themselves. Trust in God and do the right. जो इंसान एक जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारा जमीन के साथ घात जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले उसी का जो है हम लेकर फिर पूजा की जाती है। ऐसे हम भी इंसान है, मानव है, मानवता है, इंसानियत है। मैं जमीन के साथ जुड़ा हुआ इंसान हूं। ये राहुल गांधी जी ने देखना है कि आज इंडिया के अंदर कहीं भी, मैं ये कहना चाहता हूं राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी को, यहां भी आपकी बड़ी से बड़ी रैली होनी है, उसके 5 मिनट पहले मेरे को मौका दिया जाए। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे को इंडिया का स्पोक्स पर्सन बनाए। ये सांपत पांतरे पुंतरे जितने भी इनके बीजेपी वाले हैं, ये वहां कहीं स्टूडियो पे नजर नहीं आएंगे। ये मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि मैंने जो सवाल करने हैं उनके सवालों का इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, मैं सच बोलता हूं। अब ये भी बता दीजिए, अगर कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती तो कौन सी पार्टी कतार में है जो टिकट लिए खड़ी है मल्होत्रा जी के लिए? ऐसे मेरे लिए सारी पार्टियां जो है ना, वो खुला, बिल्कुल दरवाजे खुले पड़े हैं। मेरे को टिकट की तरफ से ना भी टिकट मिले ना, मेरे को ना भी मिले, मेरे ऊपर फिर भोले बाबे की कृपा है। हो सकता है मेरे को वो याद खड़ा कर दे मोदी दे गेस्ट, जहां कहीं भी किसी जगह से भी इंडिया से मैंने इलेक्शन इस बार फाइट करना है, क्योंकि मैं 60 साल का 2024 में पूरा होने जा रहा हूं। मेरा 24 जनवरी का जन्मदिन है, तो मैं 24 का चांस जो है वो कभी नहीं छोड़ना चाहता। और मेरे ऊपर ये लगता है कि मेरा भगवान मेरे ऊपर कृपा करेगा, और जब मैं लोकसभा में बैठूंगा तो क्या क्या मैं गरीब के लिए बात करना चाहता हूं। हाँ जी, फिर वो इंटरव्यू फिर दिखाएंगे। अगर मल्होत्रा साहब सांसद बन जाते हैं और वो संसद में पहुंचते हैं, तो उसके बाद भी हरियाणा आज आपको दिखाएगा।
लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा से बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे को ये यहाँ चैनल पे बुलाया, आज लाइव करवाया मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपकी नेचर बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों का जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। अगर आप अश्विनी मल्होत्रा जी के बारे और जानना चाहते हो तो हरियाणा को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों क्या लगता है, जैसे उनका हौसला है, जैसे वो चीता बब्बर शेर है, क्या वो कांग्रेस को यहाँ से कुरुक्षेत्र से जिता सकते हैं? क्या वो एक सीट उनकी कांग्रेस की झोली में डाल सकते हैं? हमें जरूर बताइएगा, कमेंट करते रहिएगा और हरियाणा आज को सब्सक्राइब करते रहिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज के लिए यशपाल कंचन।